बावकार सादत इज़ाम उलमाए ज़वील एहतराम सामीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यदिना मुहम्मदिन मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही व अहलि बैतिही व उलमाए उम्मतिही व औलियाए मिल्लतिही व शुहदाए महब्बतिही अजमईन अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन्नल मौतल्लज़ी तुफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दून इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादति फ़युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तअमलून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल आमिनीन वल मुत्मइन्नीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल क़ुरानिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुम मलिकुम बर्रऊफ़ुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। खुतबा मसनून के बाद तिलावत करदा आए मुक़द्दसा के तहत अर्ज़ मारूफ़ पेश करें। इससे क़ब्ल आइए हम सब मिलकर अपने आका व मौला दोनों आलम के दाता शहनशाह कौनो मकान दस्तगीर दोनों जहां चार सासे दर्दमंदां राहत जाने आशिकां सुरूर सीने आरिफां अहमद मुख्तार नाइब किरदगार शाफ़े रोज़े शुमार हबीब परवरदिगार सैयद अबद करार गुंबद खज़रा की बहार हुज़ूर शफ़ीउल मुज़नबीन ख़ातमुन नबिय्यीन राहतल आशिक़ीन रहमतल लिल आलमीन सय्यिदिना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद पाक का हदिया अक़ीदत पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। एक बार और हदिया दुरूद सलाम पेश फरमा दें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवाम मुल्किल्लाहि व कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। एक बार और मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का नजराना पेश फरमा दें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक व ज़िद अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सय्यिदिल बशर बशरुन ला कल बशर बल हुवा कल याक़ूत फ़िल हजर सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काबे दिल क़िबले जान काबे दिल क़िबले जान ताक़े अबरूए आली काबे दिल क़िबले जान ताक़े अबरूए आली हू बहु क़ुरआन नातिक़ मुसहफ़े रूए आली हू बहु क़ुरआन नातिक़ मुसहफ़े रूए अली। ऐसा बात क्या याद फरमाया है मौला ने हमें, ऐसा बात क्या याद फरमाया है मौला ने हमें। आज मेरा दिल खींचा जाता है खुद सूए अली, आज मेरा दिल खींचा जाता है खुद सूए अली। और खाक के जर्रों में इतरे बू तुराबी की महक, खाक के जर्रों में इतरे बू तुराबी की महक, बाग की हर शाख से
आती है खुशबुए आली, बाग की हर शाख से आती है खुशबुए अली की। मोहम्मद से वफा तू में तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। मोहम्मद की गुलामी है सनद आसाद होने की, खुदा के दामने तौहीद में आबाद होने की। ये नुक्ता मैंने सीखा बुल हसन से कि जान मरती नहीं मर्गे बदन से, चमक सूरज में क्या बाकी रहेगी अगर बेजार हो अपनी किरण से। नमूदे शान रब्बानी ज़ुहूरे नूर यज़दानी, खुदा का दूसरा कोई न कोई आपका सानी। हमारे दीन की हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं, मुईनुद्दीन अजमेरी मुहय्यिद्दीन जिलानी। मुईनुद्दीन अजमेरी मुहय्यिद्दीन जिलानी। एक बार और दुरूद पाक में नजराना पेश फरमा दें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्लि अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मंबे असरार रहमानी वाक़िफ़े रुमूज़े कुरानी गव्वास बहर मारफत शहनशाह शाइख़ तरीक़त रफ़ीउद दरजत हज़रत शेख सैयदना शाह सैयद मीरा सैयद शाह अलैहि रहमत व रिदवान के इस मुक़द्दस ऐवान में शहजादगाने गौस जीलानी की हाजिरी में आज की इस अजीम शान महफिल में पैकर अखलाक व मोहब्बत मुंबई इल्म हिकमत पीर तरीक़त रहबर शरीयत साहिब इल्म वरा हजरत शेख सैयद फैजुल्लाह बावा कादरी जिलानी अलैहि रहमत व रिदवान की इस मजलिस से इसाले सवाब व खिराज अक़ीदत में रब ज़ुल जलाल ने बतुफ़ैल मखदूम समनानी हम सबको हाज़िरी की सआदत नसीब फरमाई। हम अल्लाह की इस नेमत पर उसका शुक्र अदा करते हैं। चूँकि आज की ये महफिल बहुत ही अहम है, एक पीर तरीक़त रहबर शरीयत के यौम विसाल पर उनका यौम उर्स मनाने के लिए हम यहाँ हाजिर हुए हैं। बात कुछ ढकी छुपी नहीं है कि आपकी जात क्या थी, आपकी सीरत क्या थी, आपके अखलाक क्या थे। अजनबियों को बताया जाए, जिसने नहीं जाना उसे बताया जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह वो आपके दरमियान रहे। उनकी सीरत हमारी निगाहों में, उनका इल्म, उनका तक़वा, जैसा इल्म वैसा तक़वा, आपका किरदार, आपका अखलाक,
हर मामले में वो एक भरपूर शख्सियत के मालिक थे। अल्लाह ने उन्हें एक हमा जहद इंसानी खसलतों से मुशर्रफ फरमाया था और एक बेहतरीन आलिम दीन होने के साथ साथ आप पीर तरीकत भी थे। और सिर्फ ऐसा पीर नहीं जो कहने को पीर हो, वो हकीकत में पीर होने की सलाहियत भी रखते थे। जिन्होंने उन्हें देखा है वो अच्छी तरह जानता है, उनमें वो सिफात भी थी। और क्यों ना हो जिसका नसब गौसे आजम से मिलता हो, जिसका शजरा मुंसलिक हो हैदर कर्रार से, जिसे फैज मिला हो फातिमी निस्बत से, जिसके रिश्ते मैदान करबला से जुड़े हो, जहां कोई तसन्नो और बनावट ना हो, बल्कि हर बात मबनी पर हकीकत हो, जिसे जुटलाई न जाए। शजरा मुकम्मल अल्हम्दुलिल्लाह, इतना इल्म बल्कि उससे ज्यादा इल्म जो शरायत शेख में पाया जाता है, वो ज़ात जिसने इस सरजमीन पर जब तक क़याम फरमाया तब तक अहले सुन्नत की हकीकी मानों में रहबरी फरमाई। और ये वाकई है, कभी शरीयत मुतहरा से सरे मुंह जिसने इनहराफ न किया हो, वो पीर तरीक़त, जिसकी ज़बान पर कलमे शरीयत हो और जिसका दिल मारफत व तरीक़त का गंजीना हो। मैं वजाहत कर दूं इस चीज की कि तरीक़त व शरीयत ये कोई दो अलग अलग घर की चीजें नहीं है, ये एक ही समंदर से निकलने वाले खजाने का नाम है। जिस रसूल ने खुदा की राह बताई, अल्लाह के दीन को कौम तक पहुंचाया, उसके जो कवानीन है, इस कवानीन को शरीयत कहते हैं। और इस शरीयत पर मजबूती से कारबंद हो जाना और इससे बाल बराबर भी इन्हिराफ न करना, इसी को तरीक़त कहते हैं। और जब इसके सिले में बंदा मंजिले मकसूद तक पहुंचता है तो वो हकीकत तक पहुंचता है। और जब कोई हकीकत को पा लेता है तो खुदा उसे अपने इरफान की नेमत से मालामाल कर देता है। यही मार्फत है, यही मार्फत है। इसीलिए शहजादगान मुस्तफा ने खानदान लुटा दिया, मगर शरीयत को आंच न आने दी। यही वजह थी कि हैदर कर्रार ने अपनी जिंदगी को इसी शरीयत की आबियारी में, अपनी सारी जिंदगी को उन्होंने कुर्बान कर दिया, मगर शरीयत की आबियारी करते रहे। मसनद रसूल पर बैठे हैं और पूरे इस्लाम की बागडोर को संभाले हुए नजर आते हैं। हैदर कर्रार, अली मुर्तजा मुश्किल कुशा, जिनका वजूद इस्लाम के लिए खुदा की बहुत बड़ी नेमत,
चूंकि महफिल भी हैदरी है और हम जिसके जश्न में बैठे हैं वो दूल्हा भी हैदरी है, उन्हें भी जिक्र हैदर बहुत पसंद था और जब सुनते थे तो खिल जाते थे। हमारा यकीन है कि हमारे वो जाने वाले अभी भी गए नहीं, हम सिर्फ नजर नहीं आते, यहाँ मौजूद है। जिक्र है कि वो सरमस्तियां जो उन्हें इतनी पसंद थी, हजरत अली मुर्तजा मुश्किल कुशा शेरे खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम की जाते गिरामी से हद दर्जा मोहब्बत, और क्यों ना हो मोहब्बत अली ही ईमान की अलामत, मोहब्बत हैदरी ही ईमान की पहचान है, मोहब्बत मौलाए कायनात ही ईमान का मेयार है। जिसके दिल में जितनी ज्यादा मौला अली से मोहब्बत, वो उतना बड़ा मोमिन है। इसलिए हुजूर ने इरशाद फरमाया कि मोमिन के दिल में, मुसलमान के दिल में कभी दो चीजें जमा नहीं होती। अली तुझसे मोहब्बत नहीं करेगा मगर मोमिन, और तुझसे नफरत नहीं करेगा मगर मुनाफिक। हैदर कर्रार की मोहब्बत जिसके दिल में है वो मोमिन। अली मेयार ईमान है, अली ईमान को पहचानने का जरिया है। अली जिसके बारे में हुजूर फरमाए कि अली को देखना है इबादत, अली को तकना है इबादत, अली जिस तरफ हो उस तरफ नजर करना है इबादत, अन्नज़रो इला वजह अली की इबादत, अली के चेहरे को देखना है इबादत, और सिर्फ चेहरा देखना नहीं बल्कि फरमाया अन्नज़रो इला अली की इबादत, अली जिधर हो उस सिमत की तरफ देखना भी इबादत। इला अली, अली की तरफ देखना। हम चाहे इस सरजमीन ऊना पर है मगर हमारी नजर अगर नजफ अशरफ की तरफ है तो हमारा ये देखना भी इबादत। ये मेरे रसूल का इरशाद है। तो हैदर कर्रार की शान ही बड़ी निराली खुदाए कदीर ने बनाई है, और होता क्यों ना, इसलिए जो बचपन ही से आगोशे रसूल का तरबियत याफ्ता, जिसको बचपन ही से विलादत जिसकी काबे में हुई हो और आगोश जिसे रसूल की मिली, लुआवे दहन मुस्तफा का मिला हो, तरबियत रसूल की मिली हो, और जिसने उंगली पकड़ के चलना रसूल की सीखा हो, और जिसको रसूल ने इल्म शरीयत और तरीकत का बहरे ज़ख्खार बनाया हो, और जिसके सामने अमल का आइडियल और नमूना कोई और न हो बल्कि महबूबे खुदा हो, तो जो महबूबे खुदा का नक्शे अजीम हो, जब वो मुकम्मल तैयार होगा तो वो भी खुदा का महबूब ही बनेगा। तो ये हकीकत है कि हैदर कर्रार आपको तरबियत रसूल ने दी, चलना रसूल ने सिखाया, आपको पाला रसूल ने, आपको इल्म रसूल ने दिया, आपको दीन की तालीम रसूल ने दी। और सुनिए, रसूल के बाद सबसे पहला अगर कोई मुसल्ली है तो उस मुसल्ली का नाम भी अली मुर्तज़ा। वो हैदर कर्रार जिसने नमाज की इब्तदा फर्जियत से पहले नमाज पढ़ी, जिसने नमाज के हुक्म नमाज से पहले नमाज पढ़ी, वो हैदर कर्रार जिसने सबसे पहले नमाज पढ़ी हो रसूल के साथ, जिसका इमाम रसूल हो, जिसको सिखाने वाला रसूल हो, जो रसूल की आगोश में ऐसे रहे हो कि मुस्तफा ने आपको तरबियत दी। तो अब जब वो
बड़े होंगे और जब वो अपने मनसबे मकामे गौसियत पर फाइज होंगे तो क्या शान होगी। रसूल अपनी शाने रसालत व महबूबियत में सारे नबियों का इमाम है, तो मेरा अली अपनी शाने वलायत में सारी वलियों का इमाम। वजह क्या है? ये आगोश रसूल का तरबियत याफ्ता खुदा के रसूल ने उन्हें ऐसा संवारा और ऐसा निभाया और इतनी बुलंदी अता फरमाई कि कोई बड़े से बड़ा भी हैदर कर्रार के मनसब व मकाम को न पहुंच सका। और यहाँ तक कि मौलाए कायनात अली मुर्तजा मुश्किल कुशा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम के ताल्लुक से इरशाद फरमाया, ऐ अली जो तुझसे मोहब्बत रखे वो मोमिन है, जो तेरे चेहरे को देखे वो खुदा की इबादत में है, जिसका रिश्ता तुझसे जुड़ जाए वो मेरा महबूब है, जो तेरा महबूब वो मेरा महबूब, जिसको तुझसे मोहब्बत उसे मुझसे मोहब्बत, तेरा दोस्त मेरा दोस्त, तेरा दुश्मन मेरा दुश्मन, तुझे चाहने वाला गोया मुझे चाहने वाला। हैदर कर्रार को रसूल बशारत दे रहे हैं। और दोस्तों यही सारे अहले सुन्नत का शार भी है। आज भी जिसको देखना हो कि वो सुन्नी है और अहले सुन्नत से है तो देख लो दिल में हैदर की मोहब्बत है, दिल में मोहब्बत हैदर है कि नहीं। बड़ी अहम बात इस सिलसिले की मैं अर्ज करूंगा। कुछ बातें और भी है जो मैं आपसे कुछ अर्ज करना चाहता हूं इस बारगाह ज़ीशान के तवस्सुस से। हैदर कर्रार इस्लाम के अजीम अलमबरदार का नाम, जिसके घर से दीन को तक़वियत मिली, जिसके घर से दीन को क़ुव्वत मिली, जिसने जिंदगी भर दीन फैलाया और जिसके शहजादों ने दीन को बचाया। हम जो नाम लेते हैं और जो जिक्र करते हैं, अभी हजरत फरमा रहे थे मौलाना हसन रज़ा साहब किबला, याद मुहर्रम शरीफ भी हो जाए, इमाम अर्श मकाम का जिक्र भी हो जाए, मैं आपको अपने दिल की गहराई से ये पैगाम पहुंचाऊंगा कि हकीकत में याद करबला और याद हसनैन सिर्फ जलसों में मनाने के काबिल नहीं है। सिर्फ कोई एक मकाम पर हम उन्हें याद कर लें बस यही एहतमाम न हो, बल्कि याद करबला वो है कि मोमिन जब तक जीता रहे तब तक हसनैन की याद दिल में बाकी बकाए। कोई लम्हा ऐसा न हो जिससे हम हसनैन की याद से गाफिल हो जाएं। कोई घड़ी ऐसी न हो। दोस्तों आजकल एक बड़ी अजीब चीज निकली हुई है, माफ करना, बहुत सीधी और एकदम सच्ची बात। इन शहजादगाने गौसे जीलानी की मौजूदगी में मैं आपके सामने रखूंगा इंशाअल्लाह ताला, इसलिए कि इस्लाम जो हमें मिला है वो इसी चौखट से मिला। दीन जो हमें मिला है वो इन्हीं की बारगाह से, या तो इनकी असल से या इनकी नस्ल से। दीन कहां से आया? हम पर तो वही नाजिल नहीं हुई थी ना, न हमारे घरों में हजरत जिब्राइल आए थे। कहां आए थे? जिनके घर में बेइजाजत जिब्राइल आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं कद्र व शान अहले बैत। ये रसूल का घर है जहां जिब्राइल आते हैं, ये मुस्तफा की चौखट है जहां जिब्राइल आते हैं। और आते हैं तो क्या लाते हैं? खुदा की शरीयत,
नबी का खुदा का पैगाम, इसे रसूल खुदा का पैगाम कह के पेश करते हैं उम्मत को। दो ही चीजें हैं ना इस्लाम में, क्या है? दो बातें, एक है खुदा का कलाम, दूसरा रसूल का कलाम। एक को हम कुरान कहते हैं, दूसरे को हदीस। खुदा ने फरमाया वो कुरान है और रसूल ने समझाया वो हदीस है। रसूल ने समझाया, ये दो चीजें ही तो है जो शरीयत है, यही दो चीजें हैं जो शरीयत है। दोस्तों, ये बहुत अहम बात है इस सिलसिले की कि हम मानते सभी को हैं। हम मौला अली को मानते हैं, हम सैयदाए कायनात को मानते हैं, हम हसनैन करीमैन की गुलामी का दम भरते हैं, हम सब मानते हैं। मगर अब वक्त आ गया है, सिर्फ हैदर हैदर करने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ मौला अली का नारा लगाने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ हजरत हसनैन करीमैन की गुलामी का दम भरने से, सिर्फ दावा करने से काम नहीं चलेगा। हकीकत में हैदरी किरदार को भी अपने वजूद में बसा लो, ताकि जब हम चले तो देखने वाला ये कहे कि ये मौला अली का गुलाम ज्यादा। इस चीज को आप याद रखिए। हमारे जाने वाले चले गए, जो इस दुनिया से गए वो क्यों गए? उनकी जिंदगियां खत्म हो गई और अब हम जो बाकी हैं, हम मुंतजिर हैं मियाद मुकर्रर को हम खत्म कर रहे हैं। ये जो शबो रोज, ये रात दिन जो गुजर रहे हैं, ये जो हमारे लम्हे, ये घड़ियां जो गुजर रही है, ये क्या है? हम अपनी मौत की तरफ लम्हा ब लम्हा बढ़ते चले जा रहे हैं। हजरत सैयद अल्लामा व मौलाना पीर तरीक़त सैयद शाह फैजुल्लाह बाबा कादरी अलैहि रहमत व रिदवान इस दुनिया से तशरीफ ले गए। वो गए और हमें एक सबक दे गए कि ऐ पीछे रह जाने वालों, तुम्हें भी मेरे पीछे आना है, तुम्हें भी आना है। कुरान मजीद की जिस आयत को मैंने तिलावत किया, रब ने इरशाद फरमाया, कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तुफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम। ये मौत जिससे तुम इतने भागते हो, मुतनब्बिर हो या तुम फरार इख्तियार करते हो, इन्नहु मुलाक़ीकुम, बेशक ये तुम्हें जरूर मिलेगी, तुम्हें मरना है। और यही हकीकत है कि जिसे दुनिया में वजूद मिला है उसे मौत आएगी, है ना? कोई है ऐसा कि जिसको मौत नहीं आएगी? जिसे नहीं मरना उसे भी मौत आएगी, जिसे मरना है उसे भी मौत आएगी। और ये कैसी हकीकत है मैं आपको बताऊं, मौत हर हाल में आएगी, इसमें किसी को कोई छुटकारा, कोई नजात, कोई बचाने वाला कुछ नहीं, ना कुछ नहीं। और ये हकीकत है कि मौत आएगी। मगर दोस्तों, एक और लोगों की भी मौत होती, एक वो भी मौत थी जो मस्जिद जामा कूफा में आई, जिसने इस्तकबाल किया और जब खंजर लगा और सर पर जब चोट आई तो क्या सजा निकली थी? फुस्तो बिरब्बिल काबा, फुस्तो बिरब्बिल काबा। हम जिस हैदर कन्नार की गुलामी का दम भरते हैं, जब उन्हें पैगाम अज़ल जब आया और जब करीब से उन्होंने अपने कातिल को देखा, जब उसने वार किया
करीब है तो क्या कहते हैं, पुश्तो में रब्बिल काबा, मेरे रब्बे काबा की कसम वाली कामयाब हो गया। मौत जिससे लोग भागते हैं, इनल मौत लदीन तुफिर्रून मिन्हु, वो मौत जिससे लोग फरार इख्तियार, जिससे बचने की तदबीर करते हैं। मगर जामा कूफा में जब मेरे आली मुर्तजा हमारे इमाम को जब मौत का जब वो पैगाम मिला, जब शहादत की जब वही इब्तिदा थी, खंजर लगा, तो आप फरमाते हैं मैं जख्मी हो गया या मुझे जख्मी कर दिया गया, नहीं कहा बल्कि फरमाया अब मैं कामयाब हो गया। क्यों? वजह क्या है? मेरी मौत ये हकीकत में मेरी कामयाबी, हमारी जिंदगी ही रफीक आला के लिए, हम जीते थे अपने महबूब के लिए, हम जीते थे अपने रब्बे जुल जलाल के लिए, और जब मौत आई है तो ये मौत हमें अजाब में मुब्तला करने नहीं आई है, हमें अपने मौला से मिलाने आई है। तो फरमा रहे फुस्तु में रब्बिल काबा, वो आली हम जिनकी गुलामी का दम भरते हैं। रिवायतें तो आपने बहुत सुनी हैं और वाकयात भी आपने बहुत सुने होंगे। वो रिवायत आपने सुनी होगी, हुजूर नबी करीम अलैहि तहियत व तस्लीम ने असर की नमाज पढ़ ली है और मौलाए कायनात ने नमाज असर नहीं पढ़ी। बावजूद है नमाज की तैयारी में है, मगर हुजूर तशरीफ ले आए और हैदर कर्रार दो जानू बैठे हुए हैं और उस आलम में रसूल करीम अलैहि तहियत व तस्लीम तशरीफ लाए। मौलाए कायनात ने अपने जानू को बिछाया है और मौलाए कायनात के मौला ने अपने सर को अली मुर्तजा के जानू पे रख दिया है। आंख लग गई। वाकया बड़ा मशहूर है, सभी हैदरी इस वाकये को जानते हैं, सभी जानते हैं ना? है किसी को नहीं मालूम, सब जानते हैं। क्या हुआ फिर? अच्छा ये बताइए कि रसूल का कोई काम हिकमत से खाली नहीं होता। रसूल हुजूर, कभी आप पूछिए कि जिसके गुलाम औलियाए उम्मत ये कहते हो, बड़ी ही नुक्ते की बात, जिसके औलियाए उम्मत ये कहते हो कि असर की नमाज के बाद सोया न करो, क्या उस उम्मत का रसूल नमाज असर पढ़ के सो सकता है? इसमें भी कोई हिकमत थी। मौलाए कायनात ने जानू बिछाया है और मेरे रसूल ने हजरत अली के मुकद्दस जानू पर सर रखा हुआ है, सवाल है। और मौलाए कायनात की नजर कहाँ है? सूरज की तरफ। अब गुरूब हुआ, अब गुरूब हुआ। इधर चेहरे रसूल को देख रहे हैं, उधर सूरज को देख रहे हैं। ये आंख खुले तो नमाज पढ़े और उधर ये है क्या अभी न अभी गुरूब न हो, अभी गुरूब न हो। उधर रसूल की मोहब्बत और इधर नमाज की मोहब्बत है ना? दो चीजें थी मौलाए कायनात के सामने, मगर उन्हें मालूम है कि मैं जिसकी इताअत में हूँ वो कायनात का भी मालिक है, वो अर्श की आसमानों की दुनिया का भी मालिक है। हुक्म होगा तो सूरज फिर पलट। उन्हें यकीन था, मगर नमाज की मोहब्बत क्या है? देखिए आप हैदर कर्रार की जिंदगी से सीखिए कि हम मौलाए कायनात के गुलाम हैं और मेरे मौला का अमल क्या? मेरे मौला की जिंदगी क्या है? मौलाए कायनात ने क्या किया? आंखें अश्कबार हैं मगर रसूल को उठा नहीं रहे हैं, बेदार नहीं कर पा रहे हैं।
सूरज गुरूब हुआ और फिर हाफिजू अला सलात व सलावातिल वुस्ता, बीच वाली नमाज की मुहाफिजत में पहरा देते रहे। और उसके बाद में फिर अली मुर्तजा मुश्किल कुशा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने जब देखा सूरज गुरूब हो चुका है तो आंखों से आंसू जारी हो गया। और जब अश्क गिरा रुखसारे रसूल पर तो हुजूर ने आंख खोली, फरमाया अली ये क्या मामला है, क्या सबब है रोने का? हुजूर आपने तो असर की नमाज अदा फरमा ली थी और अभी तक मैं इस नेमत से महरूम था। इरशाद फरमाया कोई हर्ज नहीं है अली, तुमने नहीं पढ़ी है, तुम कज़ा नहीं पढ़ोगे, तुम अदा पढ़ोगे, तुम अदा पढ़ोगे। और यकीन माने जब ये उल्फत थी हैदर कल्लार को नमाज से, तो खुदा ने रसूल की जबान से वो जुमले निकलवाए जो सूरज को लौटा। क्या फरमाया? ऐ खुदा, अर्ज कर रहे हैं मौला, तेरा अली तेरी और तेरे रसूल की इताअत में, इताअत रसूल इताअत खुदा में, ऐ अल्लाह अली के लिए सूरज को लौटा दे। और जब सूरज लौटा तो मौला अली ने नमाज असर को कज़ा नहीं अदा। यह किरदार है, यह है अमल हैदर, ये हमारे लिए नमूना कि हम जब मौलाए कायनात से मोहब्बत करते हैं तो हमारा अमल भी वो हो। दोस्तों एक बहुत ही अहम है ये पैगाम हम सब के लिए, वो जो अगलों ने चखा जिसका मजा हम भी चखने वाले। इस मौत से पहले हमें मोहलत है इस बात की कि हम शरीयत रसूल को मजबूती से थाम लें। आज भी जब ये कुरान मजीद जो हजरत सरकार सैयदना सैयद शाह मीरा रज़ी अल्लाह ताला ने अपने दस्ते मुबारक से लिखा हुआ है, जब खोलते हैं तो मालूम होता है कि सिराते मुस्तकीम को इन्होंने ही समझा था। तर्जमा देखने वालों ने जब देखा तो कहा ये तो सिराते मुस्तकीम के आरिफ का लिखा हुआ कलाम, जिसने हकीकत में सिराते मुस्तकीम के सारे रास्तों को समझा दिया। ये क्यों आए? किस लिए इन्होंने बगदाद मुअल्ला की सुकूनत को छोड़कर सरजमीन ऊने को आबाद किया? किस वजह से? क्या ये हुकूमत के तालिब थे? क्या ये मालो मनसब के तलबगार थे? क्या ये दौलत की चाहत में यहाँ आए थे? रब की इज्जत की कसम, इन्होंने अपने वतनों को छोड़ दिया। खैर बात का वजह क्या है? नीयत एक ही थी, हम जहाँ जाएं वहाँ कुरान का पैगाम पहुँचे, मेरे रसूल का इस्लाम। यही हैदरी मिशन है। ये जो मिशन है यही हैदरी मिशन है। आज भी इनके शहजादे हर जगह जहां बसते हैं वहां हैदरी मिशन को कायम। ये जो मिशन है ये मिशन बगदाद से आया है, बगदाद में नजफ अशरफ से आया है, वहां मदीने तैयबा से आया। ये जो पैगाम है ये बड़ा अहम है। ऐ लोगों, इन्होंने अपने वतन को रसूल की शरीयत के लिए छोड़ा है। इन्होंने अपनी जायदादों को वहां तर्क करके जो यहाँ आए हैं ताकि हम जैसे लोग राह हिदायत पर कायम हो जाए, ताकि हम जैसे लोग गुमराही का रास्ता छोड़ करके अब अपनी जिंदगी को उस तरफ मोड़ दें जिस तरफ मौलाए कायनात ने मोड़ दिया। जिस मुकद्दस नाव की बागडोर हमारे मौला हसन मुस्तफा ने थामी थी,
जिस मुकद्दस सफीने का नाखुदा शहीद करबला सैयदना इमाम हुसैन शहीद करबला थे, और जिन्होंने सिर्फ शरीयत को बचाने के लिए खानदान को कटाया। दोस्तों, वो मामूली कुर्बानी नहीं है जिसको जमाना याद करता है। उनका मिशन क्या था? हम रहे न रहे, रसूल की शरीयत रहे। हम रहे न रहे, नबी का पैगाम रहे। हमारे बच्चे कुर्बान होंगे, खुदा के दीन में नमाजें बच जाएगी। हम अपने खानदान को मिटा देंगे, रसूल का दीन बन जाएगा। वही दीन जिस दीन को बचाने के लिए उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानियां दी है, इतना बड़ा उन्होंने बलिदान दिया है। उस दीन की आज हमें कद्र करनी चाहिए। यकीन माने, दीन इस्लाम किसी और की मेहनत से नहीं, अहले बैत की कुर्बानियों से हम तक पहुंचा है। सरकार हजरत सैयद शाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सरकार सैयद शाह मीरा अलैहि रहमत व रिदवान के फैजान से इस सरजमीन पर आबाद हुआ। औलियाए उम्मत ने अपने खून से इस दीन को सींचा है। अब हम सिर्फ नारे न लगाएं, बल्कि हकीकत में हम हैदरी बन के दिखाएं। हकीकत में हम हुसैनी बन जाएं। हकीकत में हम दीन इस्लाम के चाहने मानने वाले बन जाएं। यही अहले बैत का सही फैजान है, यही आले रसूल का सही पैगाम है, यही सच्ची हुसैनियत है, और यही सच्चा हैदरियत का निशान कि हम शरीयत की ताज़ीम करें, शरीयत पर अमल करें। बस आखिरी बात एक मैं इस सिलसिले की अर्ज कर दूं कि मौत बरहक है और इससे किसी को छुटकारा नहीं। और जब मौत बरहक है तो हर जी शऊर ये सोच ले कि मौत से पहले हमें वो अमल करना है जो हमें खुदा की बारगाह में सुरखरू कर दे, खुदा के दरबार में सुरखरू कर दे। ये हकीकी शय है, और यही हकीकी चीज है जिसके लिए रसूल ने अपने रात दिन की मेहनतों से उम्मत को आगाह फरमाया। शरीयत पर अमल यही एक ऐसी नेमत है जो नेमत जिसको मिली वो वली हुए, जिसको भी मिल गई वो खुदा के महबूब हुए। दोस्तों, इस जिंदगी के हर लम्हे को गनीमत समझें। आखिरी बात बस सिर्फ सुने और मेरी गुफ्तगू को भी मैं आखिरी कर दूं कि जब तक हम इस दुनिया में अमली मैदान में कदम नहीं रखेंगे, तब तक हमें तरक्की नहीं होगी। उरूज किस चीज में है? रसूल की फर्मा बरदारी में। कामयाबी अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म को मानने में है। ये जितने भी बड़े हैं, ये जितने भी औलिया अल्लाह हैं, ये जितने भी खुदा के मकबूल बंदे हैं, क्या कोई बता सकता है कि इनकी जिंदगी में कभी शरीयत के खिलाफ कोई अमल हुआ? क्या कोई कह सकता है कि इन्होंने कभी रसूल की शरीयत के खिलाफ कोई काम किया था? रब की इज्जत की कसम, ये वो लोग हैं जिन्होंने मुस्तफा की शरीयत को अपने दिलो जान में, अपने दिलो दिमाग में बसा लिया था। ये ऐसे शरीयत वाले थे कि इनको देखकर लोग रसूल की शरीयत को इख्तियार कर गए। इन्हें देख करके लोग रसूल के गुलाम बन गए, और इन्होंने अपनी जात को ऐसा नमूना बनाया लोगों के लिए कि ये खानकाहों में बैठते थे, गुनहगार इनकी महफिल में बैठ करके परहेजगार बन जाया करते थे।
मुत्तकी होते थे, परहेजगार होते थे, शराबी तौबा कर रहे हैं, यहाँ आकर के बेनमाजी नमाजी बन रहे हैं, यहाँ आकर के बदकार निकोकार हो रहे हैं, यहाँ आकर के वजह क्या है? ये सिर्फ दावेदार नहीं थे, ये अमल वाले थे, ये अमल के पैकर थे, ये हकीकत में हैदरी होने के लायक थे। आज भी हैदर कर्रार का फैज इस दहलीज से मिलता है, आज भी हैदरी फैज यहाँ से मिलता है। वजह क्या है? इन्होंने अपनी जात को नमूने हैदर बना लिया, अली मुर्तजा का नमूना बना लिया, और जब उन्होंने अपनी जात को उस रंग में रंग लिया तो खुदा ने इनके मजारों को भी हैदर कर्रार के मजार के फूज अनवार से माला माल करवा दिया। हम जब इन्हें चाहते हैं, इन्हें मानते हैं, इनसे मोहब्बत करते हैं, तो हम पर लाजिम है कि इनके बताए हुए उसूलों को इख्तियार करें। हमें मरना है, इस मौत से पहले हमें मौत की तैयारी करनी है, और ऐसी तैयारी करनी है कि दो चीजें कभी न छूटे। एक हैदर कर्रार की मोहब्बत, और दूसरी हैदर कर्रार की शरीयत। ये दोनों दस्तों बाजू है। इमाम हुसैन ने दीन को बचाया, दीन को कायम फरमाया, दीन इस्लाम के लिए खानदान को लुटा दिया। तो कितना प्यारा मुआहिदा था वो। जब वो आगोशे रसूल में बैठते थे तो खुदाए आलिम व खबीर ने आयत करीमा नाजिल फरमाई, ला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो खुदा की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा न कहो बल्कि वो जिंदा। जब ये पैगाम खुदाए कदीर ने दिया कि मेरी राह में मारे जाने वाले मरते नहीं हैं बल्कि जिंदा होते हैं, तो हुसैन ने खुदा की राह में मर करके बताया, मर करके बताया। और जब मर के बताया तो खुदा ने वो हयाते जावेदानी दी कि हुसैन के खून ने कयामत तक के लिए इस्लाम को जिंदगी दे दी, और खुदा का कुरान कयामत तक के लिए हुसैन की जिंदगी का ऐलान फरमाता रहेगा। ये दीन को जिंदा कर रहे हैं, और दीन इनकी जिंदगी का ऐलान कर रहा है। दोस्तों, बस यही बात मुख्तसर है कि हम हुसैन के सच्चे पैगाम को कबूल करें, उनसे मोहब्बत करें। उन्होंने जिस शरीयत के लिए अपने खानदान को कुर्बान किया था, हम उस शरीयत से ऐसा लगाव पैदा करें कि जब अजान हो तो हम ये न समझें कि ये सिर्फ मुअज्जिन की पुकार है, हम ये समझें कि ये मैदान करबला से मेरे मौला हुसैन की पुकार है। हमारा दिल बेचैन हो जाए जब मुअज्जिन हय्या अलस सलाह कहे, जब मुअज्जिन हय्या अलल फलाह पुकारे तो हम ऐसे बेचैन होके दौड़े। यही नमाज है जिसके लिए मेरे मौला ने तब भी रेत नहीं देखा, पहले सजदा फिर शहादत। दोस्तों, हम इसको कबूल करें तो हर कामयाबी हमारे लिए है। हम दुआ करें मौला ताला कि इस आस्ताने ज़ीशान के सदके, साहिब दरबार के सदके मौला हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए। हजरत सरकार सैयद फैजुल्लाह बाबा अलैहि रहमत और रिदवान के दर्जात को बुलंद फरमाए, आपके फैजान को और वसी फरमाए, और अल्लाह ताला इसके दुफैल, इस बारगाह पाक के दुफैल मौला हम सब की मग़फ़िरत फरमाए, हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।